पास वो राजा है इसलिए नहीं रहते हैं कि वो राजा है। हनुमान जी के तो एक ही राजा हैं, वो राजा राम हैं, उनके अलावा और कोई राजा नहीं है। बोलो हनुमान जी के राजा कौन है? एकमात्र दुनिया में राम जी हैं उनके राजा, राजा राम और कोई नहीं। ये सुग्रीव वानरों का राजा है, ये राजा है इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के पास रहते हैं, ये बात नहीं है। ये सूर्य भगवान का पुत्र है और सूर्य भगवान से शिक्षा ग्रहण की थी हनुमान जी ने। अर्थ समझ में आ रहा है ना? सूर्य भगवान से शिक्षा ग्रहण की थी श्री हनुमान जी ने, और ये सूर्य पुत्र है। तो सूर्य भगवान ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा में हम क्या दें आपको? आपने शिक्षा दी, आप मेरे गुरुदेव हैं, शिक्षा गुरु हैं, लेकिन ये शिष्य आपको दक्षिणा में क्या दे सकता है? कहे दक्षिणा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक मेरा बेटा होगा, वो बड़ा डरपोक होगा, भीरू जिसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ में उसको डरपोक कहते होंगे, डरने वाला, डरने वाले को डरने वाला, भयभीत रहने वाला, हृदय से कमजोर, बहुत सारे अर्थ हैं, अब तुम जो भी लगा लो, है नहीं? डरने वाला, बड़ा भयभीत, उसके अंदर सदा भय रहेगा, वो डरता रहेगा। बस उसके ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। इतना करना कि विपत्ति संपत्ति से भी दूर नहीं होगी। देखो भाई, सूर्य भगवान कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? हनुमान जी से कह रहे हैं। उसके पास विपत्ति आएगी, इतनी बड़ी विपत्ति आएगी कि वो संपत्ति से विपत्ति दूर होने वाली नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप आदेश तो करें। मेरा आदेश यही है, यही गुरु दक्षिणा है कि वह विपत्ति हे हनुमान तुम्हारे द्वारा दूर होगी जब उसको तुम भगवत शरणागति में पहुंचा दोगे, भगवान की शरण में वो पहुंच जाएगा तो उसकी विपत्ति भगवान दूर कर देंगे। इतना कार्य तुम कर देना, भगवत शरणापन्न कर देना उसको, बस सीधी सी बात। भगवत शरणापन्न बोलो, सुग्रीव को किसने किया? हनुमान जी ने किया। ये भगवान की शरण में कभी नहीं जाता, ये डरता था। और हनुमान जी से आज भी कह रहा है ये कि धरवट रूप देखते जाई, कहि सुजाए जी सेन बुझाई। हे हनुमान जी आप जाइए, सामने दो बलशाली वीर आ रहे हैं, हमें डर लग रहा है। डरता है ना, डर लग रहा है, कहीं बाली के भेजे हुए ना हो और मुझे मारने ना आ रहे हो। धरवट रूप देखते जाई, कहे सुजाए जी सेन बुझाई। पठवा बाली होय मन मेला, भागो तुरत तजो यही सहला। जिसके जीवन में भय होता है वो भागता रहता है, डरता है ना, भागता है। अगर कहीं बाली के भेजे हुए हों तो मैं भाग जाऊं, लेकिन याद आ गई, हनुमान जी तो समझ रहे थे, याद आ गई अपने गुरुदेव भगवान की, सूर्य भगवान की शिक्षा गुरु की याद आ गई कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि ये भयभीत बहुत रहते हैं, मेरा पुत्र भयभीत रहेगा, उसके जीवन में सदा भय रहेगा। हे हनुमान, उसके ऊपर जो विपत्ति आएगी उस समय तुम उसका साथ दे देना और भगवान के चरण शरण में पहुंचा देना, जिससे उसके जीवन की विपत्ति दूर हो जाए और भय भी दूर हो जाए। हे हनुमान, आज वो समय आ गया है, आज वो समय आ गया है, क्योंकि विपत्ति में है सुग्रीव। बोलो विपत्ति में है ना, प्रवसन पर्वत पर रहता है, बाली ने लात मार के भगा दिया है, वो प्रवसन पर्वत पर रहता है, विपत्ति का मारा हुआ है।
भाई ने लात मार के भगा दिया। आजकल भाई भाई के झगड़े बहुत होते हैं और संपत्ति को लेकर के ही झगड़े ज्यादा होते हैं भाई भाई के। इधर भाई भाई के झगड़े होते हैं घर में, या तो सास बहू के झगड़े होते हैं घर में। सास बहू, पता नहीं क्यों होते हैं सास बहू के झगड़े और भाई भाई के। भाई भाई के तो संपत्ति को लेके झगड़े होते हैं, चलो बात समझ में आ रही। संपत्ति इनके क्यों होते हैं सास बहुओं के, पता नहीं। क्या इनमें भी संपत्ति का कोई बंटवारा होता है? इनका अधिकारों को लेकर के झगड़ा होता है, समझ रहे कि नहीं। बहू आती है तो वो कहती है सास अपने संपूर्ण अधिकार मुझे हैंडओवर कर दे। हमारी समझ में जहां तक यही बात, और कोई झगड़े वाली बात ही नहीं। और क्या बात, पूरे अधिकार सास जो है हमको दे दे। लेकिन एक बात सुनना माताओं, समझने की कोशिश करना, अधिकार कभी भी दबाव से नहीं लिया जाता है। बैठ जा, बैठो बैठो, नौनी मन है, बैठ बैठ। वो अधिकार कभी भी दबाव से नहीं मिलता है, अधिकार कर्तव्य से मिलता है। ये सूत्र है कथा में और तुम सबके लिए शिक्षा है। कर्तव्य से अधिकार मिलता है। कर्तव्य करने का संकल्प बहुएं ले लें, सास से अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप अधिकार मिल जाएगा, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य से अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आज तुम बहू हो, कल तो तुम सास हो। जिस घर की आज बहू हो, बोलो भविष्य की तुम उस घर की क्या हो, सास हो कि नहीं, कि बहू ही बनी रहोगी जिंदगी भर। भविष्य की तुम उसी घर की सास हो। तो जो व्यवहार तुम सास के साथ करोगी, वही व्यवहार जब तुम सास बन जाओगी तो आने वाली बहू तुम्हारे साथ करेगी। तब उस समय कष्ट होगा, उस समय कष्ट होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कर्तव्य से अधिकार लेने की कोशिश करो, कर्तव्य अच्छा करो, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, संवाद करने की आवश्यकता है। घर घर के विवाद समाप्त हो जाएं, इसलिए राम कथा संवाद करने की प्रेरणा दे रही है कि सब संवाद करें, आपस में विवाद को खत्म करें। रामचरितमानस में जितने भी प्रसंग हैं उनमें संवाद है, क्यों भाई, है ना। और महाभारत में जितने प्रसंग हैं उनमें विवाद है, क्यों, यही अंत है। महाभारत में जितने भी प्रसंग हैं उनमें क्या है, विवाद है। और रामचरितमानस में जितने प्रसंग हैं उनमें संवाद है। इसलिए महाभारत में आप लोग वो पंडवानी वगैरह होती, छत्तीसगढ़ी में पंडवानी, तो वो उसमें देखते नहीं हो दौड़ दौड़ के कैसे होता है सब, हैं। पंडवानी जो है हमने भी सुनी है, बड़ी प्रसिद्ध है। और वो छत्तीसगढ़ में ही प्रसिद्ध ज्यादा है, और बाकी जगह के लोग नहीं जानते हैं, पंडवानी गाना नहीं जानते। लेकिन छत्तीसगढ़ में उसकी विधाई अलग है गाने की, अच्छा गाते हैं वो, गाते अच्छा हैं। और यहाँ तो पद्म विभूषण बना दिया उसको, तिजन बाई को। क्यों भाई, क्यों उसको दिया ना, राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया। तो ये छत्तीसगढ़ की हैं, कहीं की तिजन बाई कहाँ की हैं, चर्रा की है। अरे आपने हमको बताया क्यों नहीं। ओ है, तो ये तो कह रहे चर्रा, ओ चर्रा से भिलाई गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, अब हमको पता ही नहीं था कि ये पंडवानी जो है गाने वाली वो गायिका, वो तो बहुत प्रसिद्ध गायिका है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्धि नहीं, वो तो पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध हो गई है पंडवानी में। तो कहना मैं ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि महाभारत में विवाद, इसलिए भगवान कृष्ण को भी अपने परिवार के अंत का डिसीजन लेना पड़ा। बोलो लेना पड़ा कि नहीं।
भगवान ने अपने परिवार के संहार की योजना बनाई थी। बोलो यही महाभारत की स्थिति है कि नहीं? आप सब पढ़ते हो, जानते हो। भगवान को स्वयं अपने परिवार को नष्ट करना पड़ा कि नहीं? और रामचरितमानस में भगवान रावण के परिवार को नष्ट करने के लिए आए। बोलो आए कि नहीं? रावण के परिवार को नष्ट करने, राक्षस वंश को नष्ट करने के लिए आए। और कृष्ण ने अपने ही वंश को समाप्त किया, नष्ट किया। बोलो अंतर आ गया कि नहीं आ गया? वही राम कृष्ण बने हैं, कोई अलग नहीं है। कृष्ण राम ही कृष्ण बने हैं, लेकिन अंतर इतना आ गया कि त्रेता में वही राम राक्षस वंश को समाप्त करने का संकल्प। सुनिए ध्यान से, राक्षस कर्तव्य नहीं करना चाहते हैं, अधिकार पाना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। राक्षस कर्तव्य नहीं करना चाहते हैं, अधिकार पाके अत्याचार करना चाहते हैं, अत्याचार करके अधिकार पाना चाहते हैं। यही द्वापर में भगवान कृष्ण के वंशजों ने किया, और जब वो करने लगे उनके परिवार के अत्याचार अनाचार, और अत्याचार अनाचार करके अधिकार पाने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके भी मारने की योजना बना के तैयार कर दी। इसलिए कर्तव्य न करके अधिकार पाने की कोशिश करना एक प्रकार से वो अनाचार ही है, अत्याचार है। समझ गए हो कि नहीं? वो गलत। तो सुग्रीव अधिकार पाना चाहता है, पंपापुर का अधिकार पाना चाहता है, लेकिन कर्तव्य करके उसने अधिकार पाने की कोशिश नहीं की थी। क्योंकि बाली तो दुंदुबी को मारने के लिए गुफा के अंदर चला गया, उधर से एक दुंदुबी मरा, उसकी रुधिरधार निकली, तो सुग्रीव ने एक पत्थर उस गुफा में लगा दिया, बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया कि ये निकलने ना पावे, कोई भी हो ये निकलने ना पावे और हम राजा बन जाएं। और आकर के वो पंपापुर का राजा बन गया। बोलो बन गया राजा कि नहीं बन गया? सुग्रीव पंपापुर का राजा बन गया। और कहता भी है कि मंत्रणपुर देखा बिन साई दीनहु राज मोह बरे आई। मंत्रियों ने जबरदस्ती हमें राजा बना दिया। नहीं नहीं, मंत्रियों ने तो भय के कारण राजा बनाया था, तो भय से अधिकार मिला, भयभीत हो गए मंत्री और अधिकार मिल गया सुग्रीव को। बाली जब आया तो उसने एक लात मारी खींच के, ऐसी खींच के लात मारी के भाग आई। बस भागने में ये माहिर है। अगर दौड़ कराई जाए तो विश्व चैंपियन होगा साहब दौड़ने में, ये दौड़ता ही रहता है। भयभीत है। लेकिन हनुमान जी ने कहा समय आ गया है। मेरे शिक्षा गुरु ने ये कहा था कि एक मेरा पुत्र होगा, वो भयभीत रहेगा, उसका भय दूर कर देना, उसे भगवान से मिला देना, तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए विप्र रूप धर कपि तहाँ गयऊ, माथ नाय पूछत यस भयऊ। क्योंकि आज मंगलवार है और यदि संत के माध्यम से भगवान मिल जाए सुग्रीव को तो सुग्रीव का भी मंगल हो जाएगा। अर्थात संत के द्वारा मंगल होता है। संत के द्वारा क्या होता है? मंगल होता है। आज तुम्हारे गांव में गंगवेर परिवार के माध्यम से संत आ गए हैं। गंगवेर परिवार के इस कथा आयोजन के माध्यम से संत आए हैं। परमात्मा ने ही मुझे भेजा है। तो याद रखना, हनुमान जैसे संत ने सुग्रीव को श्री राम से मिला दिया है। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज मैं राम कथा के माध्यम से, अगर आपने राम कथा मेरी हृदयस्थ कर ली और राम कथा पर आधारित जीवन आपने बना लिया और राम कथा के सिद्धांतों पर आप चल गए, तो मैं चैलेंज से कहता हूं एक दिन आप सबको राम अवश्य मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं।
लेकिन शर्त यह है कि जो राम कथा सुन रहे हो और जो राम कथा में बताया जा रहा है उस पर चलना आप तब, और चलोगे नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। अगर आप चल गए तो निश्चित रूप से राम मिलेंगे। देखो ये शरीर बैठा है, ये शरीर ये राम कथा का शरीर है। बचपन से मैंने राम कथा सुनी तो सुनते 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 इस साधु को राम मिल गए प्यारे, राम का दर्शन हो गया। तो अनुभव की बात मैं बता रहा हूं, बोलो बता रहा हूं कि अनुभव की बात, राम मिल गए। ये राम ही तो है, राम का धाम मिला, चित्रकूट धाम। स्वयं राम ने जिनकी पूजा की कामतानाथ की वो मिल गए। बोलो मिल गए कि नहीं? और राम कैसे मिलते हैं भैया, और कैसे मिलते हैं जरा? जैसे थोड़ी कि शंख धनुष बाण लेके आ जाए या विष्णु शंख चक्र सुदर्शन धारण करके आ जाएं, शंख चक्र गदा पद्म लेके आ जाएं, तभी विश्वास करेंगे हम। नहीं नहीं, राम का धाम मिला, राम ने जिनकी पूजा की वो मिल गए। तो बोलो भाई मिले किससे? मिले राम कथा से। ये मिले किससे? राम कथा से। आपको भी राम मिलेंगे। और इस बात का और मेरा चैलेंज है कि अगर आप राम कथा पर विश्वास करते रहे तो आपकी संतान में राम जैसे संस्कार अवश्य आ जाएंगे, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आपकी संतान संस्कारी हो गई, राम जैसे संस्कार आ गए, तो बोलो कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए विश्वास की जरूरत है। आज मंगल है, हनुमान जी मंगल करने के लिए चले हैं और सुग्रीव का मंगल करना है। जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे, देखा, सोचने लगे कि अरे सुग्रीव को यह भय था कि ये बाली के भेजे हुए हैं, लेकिन ये बाली के भेजे हुए नहीं है। हनुमान जी मन ही मन कह रहे हैं कि सत्य तो यह है कि मैं शिव हूं, ये तो मेरे भेजे हुए ही हैं। किसके भेजे हुए हैं? मेरे ही भेजे हुए हैं, क्योंकि 11वें रुद्र में भगवान शंकर ही हनुमान जी बने हैं। 11वें रुद्र में भगवान शिव का 11वां रुद्र हनुमान है। इसलिए मैंने ही तो भेजा है, पहचान लिया, ये तो मेरा ही भगवान आ गया। प्रभु पहचान परऊ गही चरना। एक बात आपको बताएं, दो अर्धालियां ऐसी हैं जिसमें थोड़ा अंतर समझ में आ रहा है। पहली अर्धाली क्या है? विप्र रूप धर कपितय गयऊ माथ नाय पूछत असभयऊ। मत्था झुका के पूछा, यानी सिर झुका के माथ नाय। नहीं तो सीधी सी बात ये थी कि माथ नाय की जरूरत नहीं थी। प्रभु पहचान परऊ गहे चरना, सीधे चरण पकड़ लेते। लेकिन हनुमान जी ने डायरेक्ट चरण नहीं पकड़े। डायरेक्ट चरण कहां पकड़े? विप्र रूप धर कपित गयऊ माथ नाय पूछत। मत्था झुका के पूछ रहे, मत्था झुकाया और पूछने लगे। पैर नहीं पकड़े, मत्था झुकाया और पूछ रहे हैं, पूछना शुरू कर दिया। ये मत्था क्यों झुकाया? डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, आप कौन हैं भाई? मत्था ना झुकाते, ऐसे कर लेते हाथ जोड़ के, आप हैं कौन? लेकिन नहीं, माथ नाय पूछत अस भयऊ, मत्था झुका के फिर पूछ रहे। क्यों? कि जिन चरणों का ध्यान मैं करता हूं ये वही चरण हैं क्या? अच्छा, मत्था झुकाओगे तब ना चरण देख पाओगे। अगर सिर उठाओगे तो चरण दिखाई देंगे, जल्दी बोलो, नहीं देंगे। और मत्था झुकाओगे तो चरण दिखाई देंगे। तो हनुमान जी ने चरण, माथा झुकाया चरण देखने के लिए।